नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स ऑफ टेरर में। आज की एक नई कहानी की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम सन्नाटे का गांव। यह गांव अपने अजीब और खौफनाक रहस्य के लिए मशहूर था। कहते थे कि यहाँ सूरज ढलने के बाद हर किसी के दरवाजे बंद हो जाते थे। ना तो कोई बाहर निकलता था और ना कोई अजनबी रात में वहां रुकता था। उसकी वजह गांव वाले कहते थे कि इस गांव में अजीब घटनाएं होती है और अगर कोई इन घटनाओं का हिस्सा बनता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। एक युवा पत्रकार अजय, जिसने हमेशा सच्चाई को उजागर करने का जुनून रखा था, इस गांव की कहानियों से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और दुनिया को बताएगा कि डर की इन कहानियों के पीछे का सच क्या है। अजय ने गांव में पहुंचते ही वहां के माहौल को महसूस किया। यह गांव बाकी जगहों से अलग था। दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। लोग नजरें झुकाए चलते थे और किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। अजय ने वहां के सरपंच से मुलाकात की। सरपंच ने उसे साफ शब्दों में कहा, रात को बाहर मत जाना। यहाँ जो भी बाहर गया है वह वापस नहीं लौटा। अजय को इन कहानियों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने गांव के सबसे पुरानी जगह मृत कुएं के बारे में सुना और लोग कहते थे कि वहां से हर अमावस्या की रात रोने की आवाजें आती है। गांव वाले ने उससे वहां जाने के लिए मना किया, लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वह उस रात कुएं के पास जाएगा और सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करके लाएगा। रात का समय आ चुका था। चांदनी बहुत हल्की थी और पूरे गांव में सन्नाटा था। अजय अपने कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर मृत कुएं के ओर बढ़ा। रास्ते में हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां तेज हिलने लगी और अजय को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ सड़ा हुआ हो। उसने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। अचानक से उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में हो। अजय ने अपने कैमरे को चालू किया और उस गांव आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसका कैमरा बंद हो गया। अजय ने कैमरे को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपनी पीठ पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने डरते डरते पलट कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी खड़ी एक महिला थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। महिला ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को कुएं में कैद कर दिया। अजय की टॉर्च कांपने लगी। उसने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने जले हुए हाथ से कुएं के अंदर की ओर इशारा किया। अजय ने वहां टॉर्च मारी तो उसे कुएं के अंदर एक संदूक दिखाई दिया। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और कुएं में रस्सी डालकर उस संदूक को बाहर निकाला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और एक खून से सना हुआ चाकू था। डायरी में उस महिला की पूरी कहानी लिखी थी। उसका नाम सुमना था और उसके पति ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी थी। उसने अपनी मौत को आत्महत्या साबित कर दिया था। डायरी में कुछ ऐसे सबूत भी थे जो साबित कर सकते थे कि सुमन की हत्या हुई थी। अजय ने अगली सुबह डायरी और चाकू गांव के सरपंच और पुलिस को सौंप दिए। सुमन के पति को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने जब उसके पति को पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने लालच में आकर अपनी पति की आत्महत्या की थी। उसने लालच में आकर अपनी पत्नी की आत्महत्या की थी। अजय ने सोचा अब सब ठीक हो गया है। उसने अपना सामान बांधा और गांव छोड़ने की तैयारी की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब गांव से निकलने के लिए बस में बैठा और खिड़की के बाहर देखा तो उसकी नजर एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। वह सुमन थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था बल्कि शांति थी। गांव वाले कहते हैं कि अब सुमन की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन सवाल यह है, क्या सुमन की आत्मा सच में थी या यह सब अजय के डर और उसके अनुभव का हिस्सा था? असली रहस्य यह है कि उस रात अजय के साथ जो हुआ वह केवल एक अंधविश्वास है, किसी अंधे की शक्ति का खेल।